इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। यानी कि कोई भी शख्स आपकी वेबसाइट में जब भी कोई चीज परचेज करता है तो उसे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट कैसे हासिल हो और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे करके उसका इस्तेमाल करने के पश्चात वो कोई प्रोडक्ट पर किस तरह से डिस्काउंट ले सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोडक्ट पर रिवॉर्ड पॉइंट कैसे सेट करना है ताकि कोई शख्स जब परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट पर उसे कितने रिवॉर्ड पॉइंट हासिल हो सके। तो उसके लिए हम ये हमारा एडमिन पैनल है और ये एडमिन पैनल के भीतर लेफ्ट साइड जो आपको ऑप्शंस बरामद हो रहे हैं उस विकल्प में से आपको सबसे पहले कैटेगरी के अंडर में प्रोडक्ट के अंदर जाना है। और प्रोडक्ट में हम हमारे पास फिलहाल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मेरी गो राउंड। ये एक खिलौना है। फिल्टर करो, उस प्रोडक्ट को हम एडिट करेंगे और एडिट करने में ये जो सब डिटेल्स है वो जब ये प्रोडक्ट ऐड की गई थी तब ये डाल रखे थे। तो फिलहाल हम इसे एडिट कर रहे हैं। जब आप नई प्रोडक्ट जब दर्ज करते हो तो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट सेट कर सकते हो। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट टैब है। उसके भीतर यहाँ पे आपको लिखना है 1। यानी कि कोई भी शख्स जब ये मेरी गो राउंड परचेस करेगा तो उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट हासिल होगा। ठीक है। और ये 1 लिखकर फिलहाल सेव करते हैं इस प्रोडक्ट को। ओके, ये प्रोडक्ट एडिट हो चुकी है। यानी कि कोई भी बंदा ये मेरी गो राउंड बाई करेगा तो उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट हासिल होगा और वो देख भी सकता है कि उनके पास बैलेंस कितनी है रिवॉर्ड पॉइंट की। तो अब हमारा दूसरा काम ये है कि अब हमें कोई एक प्रोडक्ट पे कुछ ऐसा सेट करना है ताकि वो चीज उसे पॉइंट मैक्सिमम इंसर्ट करके मुफ्त हासिल हो सके। तो उसके लिए हम फिलहाल एक प्रोडक्ट है अर्थ किचन। अर्थ किचन को फिल्टर करने के बाद इस प्रोडक्ट को एडिट करते हैं। फिर से हम रिवॉर्ड पॉइंट वाली टैब में जाकर यहाँ जो पॉइंट लिखा है वहां पर हम कर देते हैं 5। यानी कि कोई कस्टमर के पास 5 पॉइंट्स है तो ये अर्थ किचन नाम की प्रोडक्ट मुफ्त हासिल कर सकता है। यानी कि उसे 100% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ से हम उसे करते हैं सेव। ओके। अब ये अर्थ किचन वाला एक प्रोडक्ट है जिसका दाम है 10 रुपए। अगर किसी बंदे के पास 5 रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हो गए और 5 रिवॉर्ड पॉइंट इंसर्ट कर दिए जब वो परचेस करता है तब, तो ये चीज उसे मुफ्त में मिल सकती है। तो ये सब कैसे होता है वो हम फ्रंट साइड पे जाकर हम शॉपिंग करने के लिए तैयार है अब। तो यहाँ पे अब डैशबोर्ड पे फिलहाल हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब लॉगिन हो चुका है। कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उनके पास फिलहाल कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स है। तो ये कस्टमर का अकाउंट पैनल है। उस अकाउंट पैनल में ये ढेर सारे ऑप्शंस है। उस ऑप्शंस में से उसे योर रिवॉर्ड पॉइंट्स पे जाके क्लिक करना है।
तो यहाँ पे उस रिवॉर्ड पॉइंट की हिस्ट्री डिस्प्ले करेगा। फिलहाल उसके पास कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ हम टॉयज में से मेरी गो राउंड परचेस करेंगे। हेड टू कार्ट, चेकआउट, ठीक है। अब ये प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं। यानी कि ये 500 रुपए की चीज कस्टमर ने खरीदी है और उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल ऑर्डर प्लेस हो रहा है। रिवॉर्ड पॉइंट आपको जो सेट किया है, कस्टमर ने जो बाय किया है प्रोडक्ट पर, उसे जो रिवॉर्ड पॉइंट मिला है वो आपको उसे एडमिन पैनल में से जाकर देना है। और ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। कंटिन्यू करेंगे। और जब ये यूजर उसने ऑर्डर दिया है वो अपने अकाउंट वाली टैब में जाएगा और उसके बाद जब वो उसका बैलेंस चेक करेगा तब यहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखेगा। तो डैशबोर्ड में से जब सेल्स में ऑर्डर्स में आप जाओगे बिल और इनवॉइस जनरेट करने के वास्ते, यहाँ पे जब व्यू करोगे, यहाँ से आपको इनवॉइस जनरेट करना है। उसके नीचे एक बटन है रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि उस कस्टमर के अकाउंट में एक रिवॉर्ड पॉइंट प्रविष्ट हो सके। तो यहाँ पे आप क्लिक करो और थोड़ा इंतजार करो। ये देखो रिवॉर्ड पॉइंट हो गया है। और यहाँ पे आप जाकर रिफ्रेश करोगे, मतलब कि कस्टमर अपने अकाउंट में जाकर देखेगा तो उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स में 1 डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से उसे रिवॉर्ड पॉइंट हासिल होता है। ठीक है। अब हमारा मकसद ये है कि वो प्रोडक्ट हमें मुफ्त में परचेज करनी है 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे करके। तो क्या करना है, ये जो कस्टमर है उसे रिवॉर्ड्स पॉइंट इकट्ठे करने हैं चीजें परचेज करके। तो वो आपने जो भी प्रोडक्ट पे जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने किए होंगे तो वो सब रिवॉर्ड पॉइंट है वो इकट्ठे होकर उसके अकाउंट में जमा होंगे। फॉर एन एग्जांपल अब हम यहाँ पे 4 मेरी गो राउंड ऐड करते हैं, चेकआउट करते हैं। कंफर्म ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे एडमिन पैनल में सेल्स में से ऑर्डर में जाते हैं। फिलहाल इसका ऑर्डर नहीं आया है क्योंकि यहाँ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर हो चुका है। कंटिन्यू करो। यहाँ पे सेल्स में ऑर्डर्स में ये नया ऑर्डर है, उस पर क्लिक करो और देखो उसने क्वांटिटी 4 ली है तो हर एक क्वांटिटी का एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है, तो उसे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं। फिलहाल उसे रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ क्लिक करके दे देते हैं। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट उसको हमने दे डाले। ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर अपने अकाउंट में जाकर योर रिवॉर्ड पॉइंट्स में देख सकता है कि उनके पास अब 4+1 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स है जो बैलेंस यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब उसके पास 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर भी आप जान सकते हैं कि कस्टमर के टैब के अंडर में जो कस्टमर है वहां पे ये रजिस्टर्ड कस्टमर है आपका, उसे एडिट करो। एडिट करने के बाद यहाँ एक रिवॉर्ड पॉइंट्स टैब आपको बरामद होगा, वहां जाकर आप देखेंगे तो उसका बैलेंस भी आपको वही नजर आएगा कि ये वाला कस्टमर फिलहाल उसके पास कितना रिवॉर्ड पॉइंट की बैलेंस है। तो आप भी एडमिन हो तो एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहे तो कस्टमर को दे सकता है। तो यहाँ वो पॉइंट लिखकर आपको ऐड रिवॉर्ड पॉइंट करना है ताकि वो सब रिवॉर्ड पॉइंट कस्टमर तक चला जाए।
उसने शॉपिंग नहीं की फिर भी आप उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ से दे सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख सकते हो दिवाली बोनस या फिर कोई फेस्टिवल बोनस, और ये पॉइंट यहाँ डालकर एड रिवॉर्ड पॉइंट्स दे सकते हो। जो कस्टमर आपकी वेबसाइट से ज्यादा माल परचेस करता है उनके लिए है, ठीक है। तो फिलहाल हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, और अब उसके पास 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट है। तो फिर ये बंदा अब किड्स में, टॉयज में जो अर्थ किचन वाला प्रोडक्ट है उस पर हमने सेट किया था कि अगर 5 पॉइंट्स डालेगा तो उसे ये मुफ्त में हासिल होगी। तो यहाँ पे वो बाय नाउ कर सकता है। बाय नाउ करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तब आप देख सकते हैं कि ये चीज है 10 रुपए की, ये शिपिंग चार्ज है, ये जीएसटी लगा हुआ है, और ये टोटल उसको इतने पे करने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट टू यूज आता है, देखो उसमें लिखा है मैक्स 5, यानी कि महत्तम 5 पॉइंट यहाँ पर दर्ज करता है तो ये चीज है ना उसे 100% डिस्काउंट में मिलेगी। तो फिलहाल उसने वो 5 मेरी गो राउंड परचेस की है तो 5 पॉइंट्स उसके पास है। तो यहाँ पे 5 लिखकर जब वो सबमिट करेगा तो यहाँ पर उसका प्राइस पूरा डिस्काउंट वाला आ जाएगा। ये चीज है 10 रुपए की, ये 5 पॉइंट उसके पास है, कस्टमर के पास वो 5 डाल रहा है, और यहाँ पे वो सबमिट कर रहा है। तो सबमिट होने के बाद ये देखो रिवॉर्ड पॉइंट का डिस्काउंट, रिवॉर्ड पॉइंट उसने 5 इस्तेमाल किए और उसे 10 रुपए का डिस्काउंट भी मिल चुका है। अब उसको सिर्फ ये शिपिंग चार्ज ही देना है, और शिपिंग चार्ज पे ये जीएसटी। तो ये उसका डिस्काउंट रेट हो गया है। 10 रुपए की चीज पे उसे 10 रुपए का डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। और इस तरह से वो कंफर्म ऑर्डर करके अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। और जब वो अपने अकाउंट में जाकर देखेगा तब उसके 5 रिवॉर्ड पॉइंट कट हो चुके होंगे। तो इस तरह से रिवॉर्ड पॉइंट काम करता है। कस्टमर चाहे तो 3 रिवॉर्ड पॉइंट भी डाल सकता है तो उसे उतने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब उसकी बैलेंस में 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स बचेंगे। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स इस तरह से काम करता है। तो ये थी प्रणाली रिवॉर्ड्स पॉइंट की।